वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपॉक्सी के ऊपर बताऊंगा। अपॉक्सी जिस टाइम हम फिनिश करते हैं तो उसके लिए सैंडिंग पेपर कौन कौन से होने चाहिए, तो उसके लिए सैंडिंग के लिए हमें मशीनें कौन सी चाहिए। जो सा एक अच्छा ब्रांड, आप जाना माना ब्रांड है मिरका। तो मेरे साथ हैं अनिल जी हैं। तो अनिल जी बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए और हमें सैंडिंग के बारे में बताइए। कौन कौन से हमें पेपर इस्तेमाल करिए, किस तरीके की हमें सैंडिंग मशीनें चाहिए। कुछ कंपनी के बारे में पहले बोलिए। सर, मिरका फिनलैंड बेस्ड कंपनी है। हमारा ऑफिस दिल्ली में है। ऑल ओवर इंडिया हम लोग सैंडिंग एंड पॉलिशिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास मिरका की मशीन्स आती हैं जो कि मिरका टूल्स हैं। इसकी स्पेशलिटी है कि ये वाइब्रेशंस और आप स्पीड कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना, कि हमें 4000 आरपीएम से लेकर के 10,000 आरपीएम तक इसकी कंट्रोलिंग कर सकें, तो ये मिरका के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी वाइब्रेशन जितने कम होंगे उतना ही आपके स्वरल मार्क्स जो इपॉक्सी में या पीयू में आते हैं वो कम से कम आपको नज़र आएंगे आगे चल के। मैं आपको एक एक करके प्रोसेस बताता हूँ इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है जो हमने इपॉक्सी या पीयू किया है उसमें कितने ज़्यादा स्क्रैचेस और कितने ज़्यादा स्वरल मार्क्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स आए हुए हैं। उसके आधार पे सबसे पहले आपको ये चुनना है कि कौन सा वाला पेपर आपको इस्तेमाल करना है। तो इसमें आपको 600 नंबर से लेकर के 4000 नंबर तक के पेपर अवेलेबल रहते हैं, है ना। ठीक है, तो स्वरल मार्क्स के लिए हम सबसे पहले हमने इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं 600 नंबर से सैंडिंग करना स्टार्ट करते हैं इसको। हमने इसको मशीन को एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने का तरीका क्या है, ये 4000 आरपीएम पे स्टार्ट किया है। ठीक है, हम इसके प्लस से इसको 4000 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार तक इसके आरपीएम बढ़ा सकते हैं। हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम कम आरपीएम पे मशीन को चलाएं। तो हम 4000 आरपीएम के साथ में 600 नंबर का पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी सैंडिंग करने का तरीका क्या है, इसको धीरे ही करना है आपको। और हाथ में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं आएगा, आपको शोर नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं, नॉइज़ इतना ज़्यादा नहीं है, मशीनें बहुत भारी नहीं हैं, बहुत मतलब लाइट वेटेड मशीनें हैं ये। अगर लगातार अगर वर्किंग कोई 8 घंटे कर सकता है आराम। कोई हाथ की यानी कि मसल वगैरह में कोई पेन नहीं होगा और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप इसमें सैंडिंग एंड पॉलिशिंग का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डस्ट फ्री कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह से वैक्यूम है जिससे आपका जितना भी डस्ट उड़ रहा है उसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको धूल मिट्टी जो आपका सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमने 600 नंबर का पेपर मार लिया है। हम इसकी अब सफाई करते हैं। 800 नंबर चाहिए अपने को, एक मिनट दीजिए। तो अनिल जी एक मिनट, जैसे ये तो हमारा ग्लोक्सी में है, ठीक है ना। अगर हमें मैट में ही फिनिशिंग देना वो भी काम हो जाता है। बिल्कुल, अपने को पॉलिशिंग अवॉइड करना है। अच्छा। 1500 नंबर पेपर तक करने के बाद वो मैट हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। 600 के मार्क्स हटाने के लिए आपको 800 नंबर पे जाना है, एक साथ जंप नहीं करना है। हमेशा 600 के बाद 800, फिर 1000, फिर 1200, इस तरह से आपको सैंडिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ये भी 4000 आरपीएम पे ही चलाना है आपको। ये मिरका के टूल जो से आप दिखा रहे हो अप्लाई करके, हाँ। इनकी सर्विस वगैरह अवेलेबल रहती है? जी, हमारा दिल्ली पड़पड़गंज ऑफिस है। ठीक है। MTS हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। वहाँ पर आप टू एंड फ्रो मतलब पिक एंड ड्रॉप, मतलब मशीन आप कंप्लेंट डालिए, कंपनी आपकी साइट से उठाएगी, वापस आपको दे देगी, उसका एस्टिमेशन बता करके आपको ठीक करके देगी। तो इसमें पूरा सिस्टम है इसका। तो सर्विस सेंटर भी अपना दिल्ली में ही है। तो वैसे जिस हिसाब से मुझे ब्रांड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी इतनी जल्दी। बहुत अच्छी मशीन है सर। तो हम जो सा फर्स्ट वाला सैंडिंग पेपर अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी देर तक करना चाहिए ये इसके ऊपर अप्लाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई पेपर 600 नंबर 1 मिनट इस्तेमाल किया है, उससे ऊपर वाला पेपर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यानी कि ऐसे जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे बढ़ता ही जाएगा। आपका पेपर का जितना गहरा है, आपको अगर मान लीजिए 1 मिनट चलाया है पहला पेपर, तो दूसरा वाला पेपर आपको 2 मिनट चलाना है। इस तरह से आपका टाइम बढ़ता जाता है, जिससे कि नीचे वाले अगर मार्क्स अगर नहीं हटे तो वो जब फाइनल ग्लॉस करेंगे आप तो उसमें नज़र आएंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि हमको अधिकतर जो ये नीचे वाले मार्क्स हैं जो ज़्यादा गहरे हैं
उनको हटाने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको सैंडिंग दोबारा करना पड़ेगा। इसमें 1000 नंबर दीजिए, 1000 नंबर लगाना सही है, देख रहे हो। अब 1000 नंबर का एप्लीकेशन कर रहे हैं इसमें। अभी हम वेट सेंडिंग करेंगे 1000 नंबर का एब्रोलॉन पेपर से। एब्रोलॉन एक सॉफ्ट पेपर पैड है, फोम के साथ आता है। इसमें जो मार्क्स आते हैं वो कम से कम आपको नज़र आएंगे। And 2000 number paper is applied here. Wet. Money. $3000 लगा रहे हैं इसको। बफिंग का पॉलिशिंग ये अपना सैंडिंग का प्रोसेस पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया। अब इसे बफिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे अपन। इसका 35 नंबर। दिस क्रीम विल बी अप्लाइड। ये क्रीम इस्तेमाल ही होगी, थोड़ा कोर्सर है इसलिए। कितने आरपीएम में चलाना है इसको? धीरे। दिख रहा है? नहीं सही है, अच्छा है, लुकिंग गुड। इस टाइप पूरे लिए हैं अपन। ये लैम्प्स बूल पैड है रादर देन उसकी जगह। काफ़ी सॉफ्ट होता है इसकी कंपैरिजन में, ये हार्ड रहता है। पेंटर्स लोग क्या करते हैं, यहीं तक पॉलिश ख़त्म कर लेते हैं अपनी, जिससे कि उनके जो स्वॉल मार्क्स होते हैं वो अधिकतर दिखाई देते हैं। इसको अपने को फाइनल में ये लगाना पड़ेगा। इसमें जो पोलर शाइन है वो 10 नंबर लगाई जाती है। बस
मेरे का सर अगर कौन कौन से सैंडिंग मशीनों में डील करता है? सर मेरे का जो सैंडिंग टूल्स जो होता है, सैंडिंग टूल्स एंड अब्रेसिव एंड पॉलिश कंपाउंड हो गया, इसमें डील करती हैं। अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाइट बेस प्रोसेस, ओके, जहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। यू कैन जस्ट सी दैट इज द वाइट बेल्ट, हमारा जो है वाइट बेल्ट है उससे हम स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन पहले करते हैं पैनल्स को, देन अगेन वी केम फॉर द टूल्स, हैंड सैंडिंग टूल्स। दिस इट्स अ डेरोस 650 CV। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम पूरा इंटर प्रोसेस जिनका सपोज 80 गिट्स हमने स्टार्ट किया सैंडिंग करके, देन यू कैन यूज फॉर 4000 गिट्स बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द यू कैन से दैट द डिजायर्ड रिजल्ट। Suppose matte finish चाहिए, then you can go for the same process. You have to change the abrasive. So this is our new abrasive that is called Ultimax Ligno. It's a benefit. It's a only process for wood industry also. It's not required for any other industry. So it's a 100% dusty product range, and you can use it for wood industry. You will get the entire process. ROI जो होता है हमारा पूरे process वहाँ सेव करना. You can save it on the cost very good manners. तो जैसे ये मशीन से हम करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। This is a very less vibration. It's a vibration less tool. It's an ergonomous design, read or avoided tool. Just you can see it when you do the sanding, then it's all dust suction over there. तो सिंगल फिंगर के साथ भी इसको अप्लाई। सिंगल फिंगर ergonomous tool है, लाइट वेट टूल है, लेस देन 1 kg टूल है ये। हाँ। You can use it from left hand, right hand, anyone. It's the Bluetooth connectivity from this tool. The Bluetooth connectivity पर लगे हुए हैं. You can just connect it from mobile. You can just see it कितने आवर्स टूल चला है और क्या क्या इसमें आपके पास कितने घंटे कितने मिनट तक टूल है. You can find out the tool. वाह क्या बात है। जैसे आपने किसी को टूल दिया तो देन सपोज ये थर्ड पर्सन है कि उसको टूल आपने दिया, उसको उसने बोला कि टूल नहीं चल रहा है, हाँ। कुछ भी ऐसा है तो आप बाद में चेक कर सकते हो मोबाइल में, देख कर यार हमारा टूल कितने आवर्स तक चला है, भाई कितनी देर तक चला है। जैसे कोई कंपनी से टूल लेके जाता है, सर मैंने चलाया नहीं, ये खराब हो गया, तो कंपनी कहेगी भाई ये इतनी देर वर्किंग कर चुका सारा है। डाटा यानी क्या होता है, जो रिपोर्ट होता है आप देखते हैं मेडिकल लाइन में जो सारे रिपोर्ट्स आते हैं वो सारे रिपोर्ट आपको रिपोर्ट के साथ आपको दे देंगे कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड तक टूल चला। कहते हैं आदमियों की तो होती थी एंजियोग्राफी, इनकी भी होने लगी है। दिस इज द कॉर्नर सैंडर्स। इसमें क्या है, ये जहाँ पे स्पॉट रिपेयर है और जहाँ पे हाई ग्लोस करना है वहाँ पे इससे आप कर सकते हैं। अब देखिए इसे कॉर्नर से बैटरी ऑपरेटेड टूल्स हैं ये। तो इसका बैटरी बैकअप कितना रहता है? अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, कितना आपने स्पॉट रिपेयर किया है, लेकिन एवरेज 2 घंटे के आसपास रहता है इसका। 2 घंटे के आसपास। हाँ। तो और कौन कौन से बताइए ना। एंड दिस इज द टूल अवर दैट इज द डेल्टा टूल। दिस इज द फीचर फॉर अब कॉर्नर सैंडिंग हो गया, कैलिब्रेशन हो गया, जैसे प्रोफाइल सैंडिंग के लिए हो गया, जैसे जहाँ चौकट होता है और चौकट में से कॉर्नर होता है, कॉर्नर होता है, एज वगैरह जहाँ कॉर्नर एज है, तो जहाँ ज्वाइंट्स हैं उस ज्वाइंट्स पे सैंड करने के बाद हम 2 ही ऑप्शन है, तो मैनुअल हम करते हैं और नहीं तो फिर हम कोई जुगाड़ करते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड टूल, यू कैन डू इट फॉर ऑल कॉर्नर्स। आप कॉर्नर में आराम से यूज कर सकते हो और सेम फिनिश निकल के आएगा, जो हमारा मेन फ्रंट पे आता है सेम फिनिश हमारा कॉर्नर में आएगा। हाँ, जैसे एज वगैरह, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये शार्ट एज है, यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ बड़े वाला जैसे करेंगे तो यहाँ पे यानी कि दिक्कत है। यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर जब यहाँ पे हमने किया, ये पूरा एज पे यहाँ पे नेक टू नेक आ गया। हाँ, अब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें पूरा नेक टू नेक सैंडिंग आपका हो गया। ठीक है। अगेन हम आ जाते हैं, दिस इज द टूल फॉर, ये हमारा प्रोफाइल सैंडने के लिए है कि जो हम चौकट प्रोफाइल जो बने होते हैं, चौकट चारों तरफ जो बने होते हैं, उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। इससे हम करेंगे तो सर्कल मार्क से पूरा होता नहीं है, और यहाँ से आप देखें आप सब इस यहाँ पूरा ये पूरा पैक्ड हो रहा है। ठीक है। तो ये आप उससे साइड अप कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रोफाइल सैंडिंग होगा चौकट के लिए, चौकट है दरवाजे में, प्रोफाइल दरवाजे में साइड बॉर्डर बने होते हैं, वहाँ आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा, मेन दिक्कत पता क्या आती है, जब हम वुडन के लूवर वगैरह लगाते हैं ना, बीच में ग्रूव्स रह जाते हैं, तो उनके लिए फिर क्या है कोई ऐसा? हाँ, लूवर्स के लिए है ना सर टूल। अभी हमारे पास एक हमने लॉन्च किया है प्रोडक्ट, दैट इज द 12 ग्रूव का लूप। ये प्रोडक्ट है, इससे हम इसी पे सेट कर देते हैं। इससे हम इस पर सेट करेंगे तो क्या होगा, आपका लूवर्स में जो आप चाह रहे हो आप रिजल्ट निकल के। ये कितना साइज तक? मेरे 12 mm तक, 12 mm से कम नहीं आता। 12 कम नहीं आता है। 12 से आप ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं, कम बढ़ती कर सकते हो, मल्टीपल आप 12, 24, 36 mm का जो भी रिक्वायर्ड है अच्छा, वो कर सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होगा, ये ग्रुप इससे इसमें आए, इस ग्रुप में दोनों साइड आपका भी कटिंग होगा। हाँ। ठीक है। तो जैसे फिनिशिंग हमारा ऊपर रहेगा वैसे ही अंदर रहेगा। ट्रायंगल फिनिश होगा ना, फिनिश हमारा क्या हुआ कि टॉप हो गया, दोनों साइड होगा, डाउन हो गया, ट्रायंगल फिनिश सेम फिनिश आपको निकल के आएगा। तो है आपके इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, कौन सा? हाँ, सैंडिंग पेपर दिखाओ जरा। ये यस,
अच्छा ये हमने क्या किया, इसके ऊपर लगाया, ठीक है। इसे हमने ग्रुप में डालने हैं। ठीक ठीक ठीक। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे लूबर वगैरह का काम करते हैं, ऊपर से फिनिशिंग कर देते हैं तो अंदर से आ नहीं पाती, यानी कि हम चाहते हैं, कई कस्टमर चाहते हैं जो फिनिशिंग आपने ऊपर के टॉप पर दी है नीचे भी वैसी चाहिए। तो इसके लिए देखो मिर्का का ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो इस तरीके ये 12 mm कम से कम इनका जो सा साइज़ है ये 12 mm का है। तो इसके ऊपर इस तरीके से सैंडिंग पेपर ये आप इस तरीके से अप्लाई करके तो ये लग सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो आपने अगर इसको साइज बढ़ाना है 12 से आपने 25 mm तक करना है तो आप इसको डबल कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे एक और मेरे आपके यहाँ पे कंट्रोल है, जो भी डूबर्स का पैनल बना रहे हैं, जैसे कंट्रोल की फिनिश अगर है 12 को फिनिश अगर सेम फिनिश करना, टॉप और ग्रुप दोनों का होना चाहिए, सेम फिनिश आपके पास आ जाएगा। डोंट नीड टू गो एनीवेयर कि हाँ जी मुझे फिर मैनुअल करना है या फिर मुझे कहीं और फिनिश सेम आएगा नहीं आएगा, सारे ग्लास फिनिश सेम मिलेगा आपके स्टार्ट प्रोसेस में। ये हमने नया टूल लॉन्च किया है। एक सर ये नया टूल है 7 इंचेस टूल 175 mm। इससे क्या बेनिफिट क्या है कि जैसे जो सैंडिंग हम करते हैं आज के टाइम में, आज देखिए चौकट होते हैं, चौकट या फिर अगर जो लार्जर वो मोडलेस वो 175 से लेकर 190 mm तक आता है। तो जो 175 आएगा तो एक ही टूल से आपका पूरा काम आपका हो जाएगा। दैट इज टाइम सेव हो गया, कॉस्ट सेव हो गया, कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगा। और सारा 100% डस्ट फ्री सॉल्यूशन के साथ है। कोई भी टूल आप यूज़ करें तो 100% डस्ट फ्री सॉल्यूशन के साथ है। इसका मैं आपको दिखाऊंगा वॉल सैंडर जो हमारे 100% डस्ट फ्री के साथ है वॉल सैंडर। अच्छा थोड़ी सी अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो इनका प्राइस वगैरह से क्या पड़ता है, क्या इनका प्राइस है? सर देखिए जब टोटल किट का प्राइस होता है हमारा पूरा वैक्यूम में सारा किट का प्राइस होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़ के टेंटेटिव आता है हमारा। अच्छा जैसे 2 सैंडर्स होते हैं, एक एक्सट्रैक्टर्स हो गए, पूरा 2 होस पाइप होगा, पूरा किट आता है। देन किट के साथ ही आप लेंगे देन यू कैन गेट द बेनिफिट। ऐसा नहीं कि आपने सब टूल ले लिया, आप एक टूल आप ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, इससे डस्ट अगर सक नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं था। वो पूरा सेट आप लेंगे 100% जैसे डस्ट सेव अगर हो रहा है, डस्ट सेव हो रहा है, उससे बेनिफिट क्या है कि टोटल जो कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट होता है तो प्रोसेस कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा पैनल्स है, ठीक है। सपोज कि अगर आप इस पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है तो जो आगे का जो कॉस्ट हो रहा है जैसे सीलर, लैकर, पीयू, पॉलिस्टर जो भी हम कर रहे हैं वो सारे हमारे कंजम्पशन कम हो जाएंगे बिकॉज कि डस्ट नहीं है। हमारा सैंडिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म सैंडिंग प्रोसेस हो रहा है तो सारे जो हमारा आय के प्रोसेस है वो सारे कम लग रहे हैं। रिपेयर वर्क रीवर्क कम हो गया, तो रीवर्क का रिपेयर वर्क कम हो गया तो लेबर कॉस्ट कम हो गया हमारा। फिनिशेस अच्छे आ गए, लो प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी में आ गया, इफिशिएंसी हाई हो गया। टोटल ओवर ROI जब निकालोगे यू विल गेट द बेनिफिट आफ्टर सम टाइम। अब नॉट कमिटेड बट सम टाइम कुछ टाइम बाद देखेंगे तो बोलेगा टूल हमने जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू।